सऊदी अरामको में इस तरह से आग लगी हुई है। ये बड़ी खबर है, मतलब इस खबर को आप गहराई से समझे तो दुनिया में अगर हम रिफाइनरी के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी में भले ही ये टॉप 10 में आती हो, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से सऊदी की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है सऊदी अरामको। इसके दम पर सऊदी पूरी दुनिया में छाया रहता है, उसको ही निशाना बना दिया गया। ईरान ने स्ट्रेटजी ये बना ली है कि अब ईरान के खिलाफ जो भी हैं उनको निशाना बनाएंगे। अब तुम जाओ अमेरिका के पास कि रोको इन्हें, तुम जाकर माफी मंगवाओ, मैं नहीं करूंगा। अब ये बहुत बड़ी खबर है, और ऐसा होना सीधा सीधा आप सोच रहे हैं कि ऑयल के एक्सपोर्ट को रोक देगा। अभी तक रास्ता रोका था, अब उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ठिकानों का निशाना बनाना मिडिल ईस्ट को हिला देगा, और मिडिल ईस्ट अगर हिलता है ना तो टेंशन वो वाली बन जाती है। कौन सी वाली? जब 90s के दौर में हुआ था, जब इराक के साथ युद्ध हुआ था, गल्फ क्राइसिस जिसको गल्फ वॉर के नाम से आप जानते थे, उस स्थिति में भारत का बाजार बहुत हिल गया था, इतना कि हमारे पास गोल्ड गिरवी रख के पैसा लेने की नौबत आ गई थी। तो वो स्थितियां बनती हैं, महंगाई बढ़ेगी तो आपके लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी महंगा तेल खरीदना। अब ये सारी दिक्कतें अब अमेरिका जनित दिक्कतें हैं, अब जैसे भी हैं भारत के अंदर इस बात को लेकर के विमर्श है। इसी बीच में जहां तक बात हो रुपए की, तो रुपया इस घटना के बाद गिरा है, डॉलर और ज्यादा मजबूत हुआ है। अब देखिए रुपया गिरा है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि रुपया गिरने का सीधा सा अर्थ है कि डॉलर नहीं आ पा रहा है, और डॉलर कब आता है? जब हम अच्छा एक्सपोर्ट कर पाते हैं। जब इंपोर्ट के नाम पर आपको अब माल खरीदना है, वो महंगा खरीदना है, तो आपके देश से डॉलर बाहर ज्यादा जाएगा। दूसरा, आप सामान बेच के डॉलर कमाते हैं, जिन्हें बेचते हैं उनके यहां आग लगी पड़ी है, सामान नहीं बिक पा रहा है। ओवरऑल डॉलर की कमी भारत के रुपये को कमजोर करती है, उसकी वजह से भी रुपया गिरना शुरू हो गया है। रुपया कमजोर होता है तो फिर अगेन ओवरऑल हमारे इंपोर्ट्स महंगे होते हैं। ऐसे में जब हम तेल इंपोर्ट करते हैं, और वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल इंपोर्ट करते हैं, जिसमें इस समय इतनी स्ट्रेस सिचुएशन है कि यहां से आने वाला तेल पूरी तरह चोक पर चल रहा है। हमारे देश के अंदर जो ऑयल आ रहा है, आप ऐसे समझिए ना कि दुनिया का 30% जो सी बॉर्न ऑयल ट्रेड है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, जहां पर इस समय बम गोले धमाके हो रहे हैं। 20% ग्लोबल एलएनजी सप्लाई यहां से होती है। और ऐसे में अगर भारत की बात करें तो भारत तो 55% अपनी ऑयल की आवश्यकता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करता है। इंडिया 85% तक ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, 55% यहां से आ रहा है। तो हमारे लिए ये बड़ा स्ट्रेटेजिक हिस्सा है। दुनिया की कुल ऑयल का 20% हिस्सा यहां से होकर गुजर रहा है, जहां पर इस समय ये दिक्कतें चल रही हैं। दिक्कतें कैसी? ऑयल टैंकर्स में आग लग जा रही है। ओमान के बाहर ऑयल टैंकर में आग लगा दी, कुवैत उसके विरोध के लिए नीचे उतर के आया। डर क्या हुआ? जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं वो अपना एंकर डाल डाल के खड़े हो गए कि भाई अब चलेंगे नहीं, चल गए तो हमको निशाना बना दिया जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये केवल ऑयल की बात नहीं है, इस मार्केट से फर्टिलाइजर, मिथेनॉल, क्रूड मिनरल्स, एनएलजी, एलएनजी, सीपीपी, ये तमाम चीजें यहां से निकल कर आती हैं। यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ क्रूड ऑयल हैं जो मिडिल ईस्ट से इस तरफ बाहर निकल कर आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उन सब पर चोक लग गया है। ऐसे में बाजार पर निश्चित ही उसका नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। और यही कारण है कि बाजार में चिंता व्यक्त हो रही है गिरते बाजार से। और जब आप और हम ये खबर कर रहे हैं होली के चलते, कल के पूछे आपके रेस्पॉन्स के ऊपर हमने इस सेल ऑफर को होली के त्योहार तक बढ़ा दिया है। आज ही जाइए, 33% ऑफर जो ऑफ का है उसका लाभ सुनिश्चित करिए और कुछ नया सीखिए। बढ़ते हैं आगे। सान ने सऊदी अरामको, जो कि मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, अगर कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएशन वाली कंपनियों में से एक है, उस कंपनी के ही ठिकानों पर हमला कर दिया है। सऊदी अरामको पर हुआ हमला इस तरह से देखा जा रहा है कि वर्ल्ड में ऑयल की सप्लाई बाधित हो जाएगी। भारतीय बाजार की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर ऑलरेडी 55% के आसपास ऑयल गल्फ से होकर आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर आता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाला तेल अगर बाधित हुआ, अरामको से आने वाला तेल बाधित हुआ, हॉर्मुज पर चोक पॉइंट बनाकर ईरान बैठा हुआ है, तो एक बड़ा विषय बनता है। और वो बड़ा विषय ये कि भारतीय बाजार का क्या होगा। भारत से बहुत सारा माल सऊदी या फिर गल्फ कंट्रीज, यूएई, इनको एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाधित हुआ तो कितने दिन तक बाधित रहेगा? ऑलरेडी मिलियंस ऑफ बैरल तेल हम इंपोर्ट करते हैं, और अगर ऑयल इंपोर्ट अटकता है तो हमारे जो बाजार के अंदर तेल की कीमतें हैं उनका क्या होगा? हमारे स्टॉक्स कितने दिन चल पाएंगे? भारत ऐसी स्थिति में जो रेगुलर मंगा रहा है उसके बाद में चीजें सर्वाइव कर पाएगा या नहीं? ये बहुत से कयास हैं जो बाजार में चल रहे हैं, और बाजार में इन्हीं कयासों के चलते मंदी देखी जाना शुरू हुई है। जहां तक बात हो सेंसेक्स की या निफ्टी 50 की, बाजार के क्रैश होने की ही खबर सुनाई देती है। लगभग 7.8 लाख करोड़ बाजार से चले गए, ऐसी खबर दलाल स्ट्रीट से निकलकर आ रही है। ईरान इजराइल के कन्फ्लिक्ट के चलते
ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। कहा जा रहा है कि जो तेल की कीमतें हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें, वो $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इस बीच में चूंकि क्लॉड का इस्तेमाल हुआ है, एआई टूल्स दुनिया में जो चल रहे हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर हमारे कोर्स का लिंक पिन कर दिया है, जहां पर मैं क्लॉड से आपको इंट्रो दे रहा हूं। क्लॉड का पेंटागन यूज कर रहा है, मैं आपको वो तो नहीं सिखाऊंगा कि साहब पेंटागन ने बम कैसे मारा, लेकिन क्लॉड है क्या बवाल। ओपन एआई से लेकर के चैट, ये जेमिनाई, डीपसीक, जितने भी टूल्स हैं, इनका मैं आपको यूज करना अपनी क्लास में सिखा रहा हूं। प्रॉम्प्ट का यूज सिखा रहा हूं, क्लॉड का यूज करना मैंने सिखाया है। आप जाकर कोर्स का एनरोल कर लीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में है। हमने कोवर्क भी आपको अपनी क्लास में ऑपरेट करना सिखाया है। आप चाहते हैं तो होली ऑफर का लाभ लेते हुए हमारे कोर्स को एक्सेस कर लें। 33% का ऑफर ऑफ कल आपके दिए गए सर्वे के आधार पर किया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने डिमांड की थी कि इस ऑफर को होली तक एक्सटेंड कर दीजिए। आप जाइए और जाकर अपने आप को एनरोल कर लीजिए। और हां, हमने किस तरह का प्रोडक्ट बनाया है उसकी अब हमने कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डाले हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपका समय शुभ हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।